Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 7th क्लास की इंग्लिश बुक हनीकॉम के 5th यूनिट की पोएम करेंगे जिसका नाम है ट्रीज। इसका जो लेसन है इसकी एक्सप्लेनेशन मैं पहले करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर पोएम ट्रीज। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें उससे पहले आपको क्या जानना जरूरी है। टेक अ फ्यू मिनट्स टू टेल वन अनदर द नेम्स ऑफ ट्रीज दैट यू नो और हैव हियर्ड ऑफ। टेक अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट लीजिए, थोड़ा टाइम लीजिए। टू टेल वन अनदर, एक दूसरे को बताने के लिए। द नेम ऑफ द ट्रीज, उन पेड़ों के नाम। दैट यू नो, जिन्हें तुम जानते हो। और हैव यू हियर्ड ऑफ, या तुमने जिसको सुना है। जिन पेड़ों के बारे में तुम जानते हो या जिनके बारे में तुमने सुना है उनको एक दूसरे से बताओ। मेंशन द थिंग्स ट्रीज गिव्स अस, और मेंशन करो, ये भी बताओ द थिंग्स, जो वे चीज़ें ट्रीज गिव्स अस, जो पेड़ हमें देते हैं। देन रीड द पोएम अबाउट ट्रीज, और तब ये जो कविता है ट्रीज के बारे में, पेड़ों के बारे में, इसे रीड करो, इसे पढ़ो। लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। इस पोएम में ट्रीज के क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो सब बताए गए हैं। ट्रीज का जो यूज होता है, कहाँ होता है, वो हमें क्या क्या देते हैं, ये सब चीज़ें हमारी पोएम में हमें मिलेंगी। लेट्स रीड आवर पोएम। Trees are for birds. Trees are for children. Trees are to make trees houses in. Trees are to swings on. Trees are for birds. जो पेड़ हैं वो पक्षियों के लिए हैं। पेड़ केवल इंसानों के लिए ही नहीं होते हैं, पेड़ सभी प्राणियों के लिए होते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, पेड़ पक्षियों के लिए हैं, क्योंकि पक्षी वहाँ पे अपना घोंसला बनाते हैं, पेड़ों पे अपना आश्रय बनाते हैं और वहीं पे रहते हैं। इसलिए कहा है कि ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, पेड़ पक्षियों के लिए हैं। ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रंस, पेड़ बच्चों के लिए हैं, क्योंकि बच्चे भी सारा दिन पेड़ की छाँव में या पेड़ के आसपास ही खेलते रहते हैं, इसलिए ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रंस। ट्रीज आर टू मेक ट्रीज हाउस इन, जो पेड़ हैं वो पेड़ों के ऊपर घर बनाने के लिए हैं, पेड़ों के ऊपर घर बनाने के लिए पेड़ हैं। देयर आर टू स्विंग्स ऑन, स्विंग का मतलब होता है झूला और स्विंग्स ऑन झूलना, तो पेड़ हैं वो झूला झूलने के लिए होते हैं। आपने देखा होगा जो पेड़ हैं उनके ऊपर झूले डाल दिए जाते हैं और बच्चे जो भी हैं वे सारा दिन वहाँ पे झूलते रहते हैं। इसलिए कहा गया है कि जो ट्रीज हैं वो स्विम्स ऑन के लिए हैं, मतलब झूला झूलने के लिए हैं। आगे देखिए, ट्रीज आर फॉर विंड टू ब्लो थ्रो। ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक। ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर। ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉच इन। क्या बताया है कि ट्रीज आर फॉर वाइंड, जो ट्री हैं पेड़ हैं वो विंड के लिए हैं, हवा के लिए है। टू ब्लो थ्रो, ताकि वो उसके अंदर से गुजर सके, पेड़ इसलिए हैं ताकि हवा उनके अंदर से गुजर सके। ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन, और जो पेड़ हैं वो हाइड होने के लिए, छिपने के लिए हैं। बिहाइंड इन, इनके पीछे, बिहाइंड का मतलब पीछे और हाइड का मतलब छिपना, तो पेड़ हैं वो उनके पीछे छुपने के लिए हैं। कब? हाइड एंड सीक, जब हम आँख मिचोली खेल रहे होते हैं तब। ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर, और जो पेड़ हैं उनके नीचे टी पार्टी, चाय की एक पार्टी भी हम कर सकते हैं, पेड़ की छाँव में बैठ के चाय पी सकते हैं, चाय पार्टी कर सकते हैं। ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट थ्रो, और कभी कभी जो पेड़ हैं वो इसलिए भी होते हैं ताकि काइट्स, पतंग उसमें कौचिन, उसमें फंस जाए। आगे देखिए, ट्रीज आर टू मेक कूल सैड इन समर। ट्रीज आर टू मेक नो सैड इन विंटर। Trees are for apples to grow on and pears. Trees are to chop down and call timber. क्या कहा है इसमें? Trees are to make cool shade in summer. In summer गर्मी में,
जो ट्रीज हैं वो मेक कूल शेड, ठंडी छाया बनाते हैं। गर्मी में पेड़ ठंडी छाया बनाते हैं। ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, और ट्री इसलिए भी होते हैं क्योंकि नो शेड इन विंटर, वो सर्दी में, विंटर में कोई छाया नहीं बनाते। ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन, और जो पेड़ हैं वो इसलिए हैं ताकि एप्पल्स, सेब उनके ऊपर बढ़ सके, उनके ऊपर उग सकें। एंड पियर्स, और ऐसे ही पियर्स भी, आड़ू भी उन पर लग सकें। ट्रीज आर टू चॉप डाउन, पेड़ हैं वो चॉप डाउन करने के लिए हैं। चॉप डाउन का मतलब काटने के लिए होते हैं। एंड कॉल टिम्बर, टिम्बर का मतलब होता है जब पेड़ काटने के बाद जो लकड़ी बनती है, उस लकड़ी को सूखने के बाद टिम्बर बोलते हैं, कास्ट बोलते हैं। ठीक है, तो पेड़ काटने के लिए हैं और टिम्बर कहने के लिए हैं ताकि उनको कास्ट कहा जा सके, इसलिए हैं। आगे देखिए, ट्रीज मेक्स मदर से व्हाट ए लवली पिक्चर टू पेंट। ट्रीज मेक फादर से व्हाट ए लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल। ट्रीज मेक्स मदर से, ट्रीज इसलिए है ताकि माँ उन्हें कह सके, क्या कह सके, व्हाट ए लवली पिक्चर्स, कितनी प्यारी तस्वीर है, टू पेंट करने के लिए, एक पेंटिंग बनाने के लिए कितना प्यारा दृश्य है। ट्रीज मेक्स फादर से, और ट्रीज इसलिए हैं ताकि पिताजी कह सकें, व्हाट ए लॉट ऑफ लीव्स, कितनी सारी पत्तियां हैं, टू रेक, इकट्ठा करने के लिए, बटोरने के लिए, दिस फॉल, इस फॉल में, फॉल मीन्स पतझड़ के सीज़न में, इस पतझड़ के सीज़न में कितनी सारी पत्तियां हैं जो इकट्ठा की जा सकती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी अपनी प्यारी सी छोटी सी पोइम ट्रीज के ऊपर, और जो इसके राइटर हैं वो है शिर्ले ब्राउर। तो ये अपनी पोइम थी। आई होप आपको क्लियर हो गई है, अच्छे से समझ में आ गई है। कुछ प्रॉब्लम रहती है या कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इतनी प्यारी और इतनी इजी सी पोइम थी। आई होप कि आपको क्लियर हो गई है। अब वीडियो को एक जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।